मनुष्य लोग जो पाप करते हैं उनका फल उनको भोगना पड़ता है। तो मनुष्य जो पाप का कर्ता होता है उसको उस पाप का फल भोगना पड़ता है। तो मनुष्यों के पापों के कारण कलयुग की आयु कैसे कम हो गई? कलयुग तो कोई पाप करता नहीं है। मनुष्यों के पापों के कारण मनुष्य की आयु कम होनी चाहिए थी, व्यक्तिगत आयु। पाप मनुष्यों ने किए, आयु कलयुग की कम हो गई, ये थोड़ा सा समझा दीजिए। ये बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न है। अरे बाबा, बहुत अच्छा प्रश्न। देखो बाबा, युग मानव लोगों को जीवन धारा की कर्म से युग का नाम किया जाता है और युग का आयु उसी में कलना किया जाता है, गणना किया जाता है। जैसे सत्य युग जो आता है ना, तो उसी समय सभी मानव लोग तपस्वी बनते हैं, तो उसको सत्य युग कहते हैं। यानी मनुष्यों का सत्य, शांति, दया, क्षमा, सत्य, शौच, दया, क्षमा, ये चारों तत्व धर्म का चारों पाद विशिष्ट युग को सत्य युग कहते। और उसी समय लोग सत्य में चलते। फिर सत्य युग के बाद त्रेता युग आता है, उसमें एक पाद कल धर्म कट जाता है और सत्य, शौच, दया, क्षमा से एक पाद अगर कट जाता है तो द्वापर युग के मानव लोग कोई कर्म करते हैं जैसे 3 पाद धर्म नहीं रहता है। लोग का पास एक पाद कट जाने से थोड़ा पापाचारी लोग बनते हैं। फिर त्रेता युग में 3 पाद धर्म, द्वापर में 2 पाद, कलियुग में 1 पाद। और 1 पाद धर्म वो दान में रहेगा और सत्यता में रहेगा। और कलियुग के अंत में मानव लोग वो सत्यता और दान भी छोड़ देते। और इसी कारण, क्योंकि मानव लोग का कर्म से युग का कर्म सृष्टि होता है और मानव लोग ज्यादा पाप से युग, कलियुग की आयु जितना मिला था मानव लोगों को कर्म के माध्यम से, उस आयु कट गया। इससे हर युग में जैसे तपस्वी लोग तपस्या करने से सत्य युग बना, कलियुग पाप करने से कलियुग बना और पाप की वजह से आयु भी क्षय हो गई। इसी हिसाब से, ठीक है। एक जरा उत्तर और दीजिएगा पंडित जी कि त्रिसंध्या धारा आप बताते हैं, इसके सभी मनुष्य अधिकारी हैं? जैसे जो मनुष्य अभी व्यभिचार में है या मांस वगैरह सेवन करते हैं, वो लोग ये शुरू कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। हर धर्म, हर मजहब, कोई भी मांसाहारी जो भी है, वो अगर उसको छोड़ना चाहते, सनातन धर्म को आना चाहते, तो वो लोग त्रिकाल संध्या कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और भगवान का क्षमा भी मिलेगा, क्योंकि इसलिए तो भविष्य पुराण के अनुसार भविष्य तत्व हम बताते हैं और उद्धार का मार्ग भी बताते हैं। सभी लोग कर सकते हैं, पर बस एक बात, बुराई छोड़ो, अच्छा ही करो। अगर त्रिकाल संध्या करें, भगवान की शरण में जाएं, देवता बने, तो देवता लोग जैसा कर्म, भोजन और मनन, भजन ये भी होना चाहिए। अगर ऐसे लोग चाहते हैं तो हो सकता है, कोई बात नहीं। जय जगन्नाथ। और कोई बोलिए, और कोई बोलिए। जय श्री माधव पंडित जी। जय श्री माधव। बोलिए। पंडित जी राजेंद्र ठाकुर बात कर रहा हूँ, जलंधर पंजाब से। हाँ राजेंद्र, बोलो। पंडित बोलो जी, भविष्य मालिका पुराण जो हमारा भाग 1 है, हाँ जी, भविष्य मालिका पुराण जो भाग 1 है हमारा, उसमें अध्याय 8 में 24 अवतार दिए गए हैं भगवान श्री हरि के। तो उसमें 13वां अवतार जो है चक्रधर अवतार, मैंने उनके बारे में जानना है कि ये किन के बारे में बताया गया है, कौन से चक्रधर अवतार है? 13वां अवतार चक्रधर अवतार। युद्धे चक्रधर देवं प्रवासे त्रिविक्रमम, यानी भगवान जब असुरों का विनाश किया चक्र के माध्यम से, पहले बार जब चक्र आया भगवान के हाथों, तब उसी दिन से भगवान का नाम चक्रधर बता गया। और उसी समय से आज तक भगवान के हाथों पर चक्र है और काल चक्र संहार करता है पापियों को और उद्धारकारी चक्र भक्तों को सुरक्षा देता है। इसी हिसाब से भगवान के नाम चक्रधर है। जय जगन्नाथ। और कोई बोलिए।
पंडित जी, मुझे जगन्नाथ भगवान की कथा जाननी है कि वो जगन्नाथ भगवान की मूर्ति कैसे प्रकट हुई वगैरह, वो पूरी कथा आप बता सकते हैं? कहाँ से बात करते हैं आप? इंदौर, मध्य प्रदेश से। बहुत अच्छा। देखिए, जगन्नाथ प्रभु स्वयं निराकार विष्णु है। वराह कल्प से पहले धरती का जब उद्धार हुआ, भगवान जगन्नाथ नीलाचल क्षेत्र को खुद बनाए थे और वो क्षेत्र मध्य वैकुंठ है। और उसी क्षेत्र से भगवान आदि ब्रह्म सनातन रूप से आके जगन्नाथ बन के प्रभु श्री जगन्नाथ क्षेत्र में अभी तक कई युग चल गया, कई करोड़ों युग चल गया, कई अनंत कल्प चल गया, फिर भी जगन्नाथ जी हैं। और सारे अवतार जगन्नाथ जी से सृष्टि होते हैं मक्के में। जैसे कि भगवान के सारे 24 अवतार जगन्नाथ जी से सृष्टि हुए हैं। उसका प्रमाण यही है, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का देहांत हुआ तब भगवान चैतन्य देव ने जगन्नाथ जी की शरीर में लीन हो गए। शरीर नहीं मिला प्रभु का। दारो ब्रह्म मूर्ति सबो काले थाई सेठारु जे क्षरा क्षरा आज्ञा घेरी कोला अबहुई यानी दारो ब्रह्म मूर्ति हर युग हर समय पर मैं था और हूँ, और मेरे शरीर से सभी अवतार सृष्टि होते, फिर सभी अवतार मेरे से लीन होते हैं। जगन्नाथ स्वयं निराकार महाविष्णु हैं। इसका प्रमाण स्कंद पुराण में भगवान व्यास ने किए। तो यही है प्रभु के बारे में, और बड़ा तत्व है, उसको बताना बहुत समय लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा। जय जगन्नाथ। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।